हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में, जहां पे आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक करना है और फिर आगे सीखना है। जो नया दोस्तों, हमें शुक्रिया कहना चाहिए सभी को, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके थ्रू हमें ये इंडिकेटर के बारे में एक्चुअली पता चला है। मीन्स पब्लिक लाइब्रेरी में था, पर उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और कुछ यूजेस इसके हमें बताइए। तो दोस्तों, सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके भी ध्यान में कोई इंडिकेटर है या कोई चीज़ है जो आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मैं बता देता हूँ कि किन सब्सक्राइबर ने हमें बताया था, जिनका इंडिविजुअल नेम नहीं है यहाँ पे, हाँ राइट। तो गजवक्र क्रिएशन जो उनका चैनल होगा, उनसे उन्होंने कमेंट किया था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द वेव बैंड ऑसिलेटर। तो दोस्तों, हमने भी प्रॉमिस किया था वी विल डेफिनेटली ट्राई। एक्चुअली हम करते ही है, पर ट्राई लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो इंडिकेटर है, यहाँ पे जाना है आपको। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द पब्लिक लाइब्रेरी, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी था कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे ही है सर जी। तो देख लेते हैं वेव ट्रेंड ऑसिलेटर। ये ऑथर जो है लेजी बेयर है, बहुत वेल नोन है ट्रेडिंग व्यू में, ओके। क्योंकि उनके लाइक्स भी आप देख सकते हो। ये स्क्रिप्ट्स है, धीरे धीरे हम भी सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं, देखते हैं। अभी लेजी बेयर का जो उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बनाई, पर उनका काम था डेवलप करना, हमारा काम है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। तो वो चीज़ हट के हम बनाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा, और जो सही है वही मैं आपको बताऊँगा। इस पर मैंने क्लिक किया और ये ऐड हो चुका है। अभी आपको ऐड होने के बाद ये जो लाइन है वो हमने थिक कर दी है, बहुत थीन होगी। उसको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसकी थिकनेस बढ़ानी होगी, तभी आप देख पाओगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ये जो रेड लाइन है, जो जिनको लोग ऐसा कहते हैं, पूरी दुनिया, इसमें हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं है, हमें इसको ओवरबॉट लाइन ही कहना पड़ेगा या ओवरसोल्ड लाइन, राइट। तो वहाँ पे स्टार होंगे तो उसे आप लाइन कर दीजिएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर रेडी। इनपुट्स यहाँ पे जो चैनल लेंथ, एवरेज लेंथ, ओवरबॉट लेवल 1 वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ओवरबॉट लेवल 2 53, ओवरसोल्ड लेवल -60। पहला ऐसा ऑसिलेटर है जिसमें राउंड फिगर में मैंने नहीं देखा है, 53 देखा है, बाकी ऑलमोस्ट राउंड फिगर होता है, 50 होता है या 40 होता है, बट इट्स ओके, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं। अभी हमें तो कुछ किसी लेवल का ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ काम नहीं है, एज पर हमारी जो ट्रेडिंग मेथड हमने डेवलप की है, राइट। तो ओके करने के बाद ये ऐड हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ डेवलप करने से पहले हमें उसका कोई क्लू निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कोई क्लू। लाइक के बजाज फाइनेंस आज क्यों बढ़ा था, तो उसमें वो चीज़ थी या नहीं थी। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा दोस्तों तकलीफ होगी देखने में, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो इंडिकेटर्स है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसीलिए मैं प्राइस को हाइड कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले इंडिकेटर रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस और इंडिकेटर पैरेलल देखेंगे। तो देखिए, जैसे ही ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे दो ओवरबॉट लाइन दी गई है, एक जीरो लाइन है और एक यहाँ पे ओवरसोल्ड लाइन है। ये सिर्फ मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट में मेरे हिसाब से आप बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये एरिया में बजाज फाइनेंस में क्या हालत है, ऑसिलेटर के पास जगह नहीं होती है, सो दे कांट मूव, उनके पास लिमिट होती है, तो वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, बट प्राइस कैन गो, ओके। सो ये एक सिंपल लॉजिक है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्यों यूज नहीं करना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा जीरो लाइन के नीचे नेगेटिव जोन, जीरो के ऊपर पॉजिटिव जोन। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, हमने जो डेवलप किया है वो लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुलिश क्रॉस ओवर, ग्रीन लाइन रेड को ऊपर काटती है, ग्रीन लाइन रेड को नीचे काटती है, दैट इज बेरिश क्रॉस ओवर। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, पर ये ज़्यादा वर्क नहीं करती है, आप देख लीजिए। इन केस ऑफ रेंज बाउंड या चॉपी, या जब ऐसा ओवरबॉट हो जाता है, जिगजैग यहाँ पे हो सकता है, राइट। ओवरबॉट होना हम कह सकते हैं, पर ओवरबॉट में सेल कीजिए, शॉर्ट कीजिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बुलिश क्रॉस ओवर, सॉरी बेरिश क्रॉस ओवर, बुलिश बेरिश, बुलिश बेरिश। तो ऐसे बार बार ट्रेड करना पड़ता है, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो अभी ये जो ट्रैप होते हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि भाई ये ट्रैप है, यहाँ से हमें दूर रहना है या मोमेंटम का बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस ग्रीन एंड रेड लाइन।
अभी कैसे यूज़ करेंगे, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपके लिए नीचे रेडी है, आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डेटा विंडो ओपन कर लेता हूं। जूम कर देता हूं दोस्तों। पेन लेना चाहूंगा यहां से। ये जो कैंडल थी उसमें आप देख सकते हो कि क्रॉस ओवर आया, ठीक है, बुलिश क्रॉस ओवर इस दिन आया। बुलिश क्रॉस ओवर के बाद दूसरी कैंडल का जो क्लोज है वो ये वाली क्रॉस ओवर वाली कैंडल से नीचे होना चाहिए, ठीक है। यानी ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। और दोनों कैंडल में आप देख सकते हो कि वो बुलिश क्रॉस ओवर डेफिनेटली यहाँ पे आ चुका है, पर रिएक्शन वाली कैंडल में भी ग्रीन लाइन मस्ट बी वो रेड लाइन, और वो है वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी दोस्तों। ये दो लाइन पे फोकस कीजिए क्योंकि बहुत सारे लेवल उन्होंने दे दिए हैं। तो हमें ये प्लॉट जो लास्ट से ये वाले जो लास्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नंबर वाले 1 2 3 4 5 6 और 7 वाले नंबर पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उस दिन ग्रीन लाइन 53.82 थी, यहाँ पे देखते जाइएगा मैं जो भी बोलूँगा दोस्तों। अभी फिलहाल 53.82 था और रेड लाइन का वैल्यू था 51.97, तो वहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर आया। बुलिश क्रॉस ओवर के बाद वी विल लुक फॉर वन क्लोज डाउन, प्रीवियस कैंडल से वन क्लोज डाउन, 5 पैसा नीचे होगा तो भी चलेगा। यानी ये क्रॉस ओवर पे ही काम करना है, पर क्रॉस ओवर के बाद वी नीड रिएक्शन। फिर वो ओवरबॉट जोन में हो या ओवरसोल्ड जोन में हो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अभी ये हाई देखना है, जिस दिन क्रॉस ओवर आया उस दिन का हाई था 5244.80 और इस दिन का हाई था रिएक्शन का हाई, इट वॉज 5247। सो एक्शन और रिएक्शन आउट ऑफ बोथ कैंडल हाई कौन सा हायर है, डेफिनेटली द हाई ऑफ रिएक्शन कैंडल एंड इट इज 5247। तो उसके ऊपर नेक्स्ट डे हम एंटर हो सकते हैं। एक्चुअली ये तो फायर हो चुका है, पर पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था और आने वाले कल के ट्रेड में कौन कौन सी स्क्रिप्ट हमारे लिए रेडी है एज पर दिस स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5247 पे आज जनरेट हुआ और स्टॉप लॉस था 5168.50। रही बात टारगेट की, तो उसके लिए हम रिवर्स स्टॉप लॉस कर सकते हैं। ये लो पहले स्टॉप लॉस था, आज के ये ग्रीन वाले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस रिएक्शन का लो था, इट वॉज 5167.50, वो आपको यहाँ डेटा विंडो में दिखेगा। आपके पास दो जरिए हैं, अभी कल के लिए आज का लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, इट विल बी 5174। रही बात क्वांटिटी की, तो वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपकी जो भी एंट्री प्राइस है 5247 माइनस 5167, यानी मान लीजिए जो भी एरिया आता है, सपोज 90 रुपीज़ आता है एंड यू कैन अफोर्ड 1000 रुपीज़ लॉस पर ट्रेड, देन यू नीड टू डिवाइड 1000 बाय जो भी डिफरेंस है आपकी एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। उतनी क्वांटिटी रखिएगा जिससे आपका लॉस फिक्स हो और रात को नींद बहुत ही अच्छी आए, क्योंकि हम सभी लोगों का एक ही मकसद होता है कि हमें रात को नींद अच्छी आए, ठीक है। तो यहाँ पे वही सबसे अमीर है दोस्तों जो शांति से सो सकता है, वैसा मेरा मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5247 पे जनरेट हो चुका है अभी। नाउ यू कैन डिवाइस द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, या फिर वन ऑफ द बेस्ट थिंग वेट फॉर द दैट कैंडल टू डिवाइस द स्टॉप लॉस। तो ये सब जो लाइन्स है उसे हटा भी सकते हो, मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं तो निकाल दीजिएगा। सेटिंग में जाना है और वहाँ पे सभी लाइनों को हाइड कर दीजिएगा। ये सभी लाइनें मुझे मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप हाइड कर सकते हो क्योंकि डिस्टर्ब करेगा आपको, क्योंकि अभी हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हिस्टोग्राम पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो वी जस्ट नीड लास्ट से ये वाले जो दो है उसे ही करके ओके कर दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि ऑलवेज आपको ट्रेड के लिए हम कंफर्मेशन के लिए वी कैन गो विद द इंडिकेटर और ऑसिलेटर। आज तो ऑसिलेटर दिख रहे हैं, तो पर उस पर पूरा रिलायबल नहीं होना है, उसको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए लेना है, ठीक है। एग्जिट के लिए हम प्राइस एक्शन पे जा रहे हैं, यानी प्राइस का यूज़ कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाने की ट्राई कर रहे हैं। क्रॉस ओवर की वेट करोगे तो आप ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ से एंट्री ले लूँ और फिर जब बेरिश क्रॉस ओवर आएगा उस कैंडल के लो में मैं एग्जिट करूँगा, तो वो ऐसे क्रॉस ओवर में बड़े बड़े रेड कैंडल बन जाते हैं जिसमें रियल ओरिजिनल स्टॉप लॉस भी कई बार हो जाते हैं और हाथ में कभी भी कुछ प्रॉफिट हम बना नहीं पाते हैं, ठीक है। वी कैन गेट एनीथिंग, राइट। सो एडवाइजेबल है दोस्तों कि एंट्री टाइम यू कैन कंबाइन इंडिकेटर और ऑसिलेटर विथ योर प्राइस एक्शन स्टडी।
राइट। अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो तो प्राइस एक्शन पे ही है, पर कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, जिससे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, एक मैकेनिज्म डेवलप हो सकती है, एक मेथड डेवलप हो सकती है इमोशन फ्री, कि क्रॉस ओवर आया, बुलिश क्रॉस ओवर, उसके बाद रिएक्शन एंड उसके बाद एंट्री, और थर्ड डे ही एंट्री होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट द मेथड। अभी सेल में इससे उल्टा हो जाएगा। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों, कैश में ही ट्रेड कीजिए। फ्यूचर ऑप्शन में मैं उतना किसी को एडवाइस करता भी नहीं हूँ। बड़ा ट्रेड क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये मार्केट में, ठीक है। अभी नेस्ले के मैं आप बात बता दूं तो फंडामेंटल को रख देते हैं साइड पे। बाकी लोग तो कहते हैं कि इसको कभी शॉर्ट ही नहीं करना चाहिए, कभी बेचना ही नहीं चाहिए, तो उसको रख देते हैं पूरा अलग साइड पे रख देते हैं अभी फिलहाल। हो सकता है लॉन्ग टर्म की बात अलग है, पर एज पर दिस इंडिकेटर वी गॉट बेरिश क्रॉस ओवर यस्टरडे। आज उसने रिएक्शन दिया है, रिएक्शन सेल के लिए उल्टा हो जाएगा, यानी कल का जो क्लोज है 18,262.65, इससे आज का क्लोज ऊपर है, ठीक है। रिएक्शन कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, और बाई के टाइम पे भी रिएक्शन कैंडल का कलर रेड होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम सेल में शॉर्ट की ट्राई कर रहे हैं, तो रिएक्शन यानी प्रीवियस क्लोज से क्लोज ऊपर होना, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, ठीक है। एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस फ्रेंड। तो ये जो लो है 18,175.40 के नीचे कल नेस्ले को वॉच कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका आता है 18,468, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लो के नीचे आपको पता है कि यहाँ से सेल जनरेट होता है, पहले रिएक्शन का हाई स्टॉप लॉस, उसके बाद सेम वे प्रीवियस डे के हाई से आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ट्रैकिंग राइट नाउ डेली चार्ट्स। और शॉर्ट करने के बाद हो सकता है ये स्टॉप लॉस रखने के बाद आपको रेड कैंडल्स, आपको प्रीवियस डे के हाई से रिवाइज ना करना हो तो वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा उसका हाई आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट द नेस्ले। तो ये सेलिंग कंडीशन है, बाइंग कंडीशन हमने देख ली बजाज फाइनेंस में। चलिए अभी दोस्तों आपके लिए थोड़े एग्जांपल्स ढूंढे हैं हमने। तो सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल में आपको क्या लग रहा है, आप ही लेवल कमेंट में डाल दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपको सेल लग रहा है, बाई लग रहा है, क्या है, नेस्ले को आपको रेफरेंस में लेना है और बजाज फाइनेंस को, ठीक है। तो इसमें आप कमेंट कर दीजिएगा कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो सकता है एज पर दिस ऑसिलेटर, और बैक टेस्टिंग आपको भी जरूर करना है, ठीक है। और कौन कौन से लेवल है, शॉर्ट है, बाय है, क्या है, जरूर बता दीजिएगा। और होमवर्क भी मैं दे देता हूँ आपको। भेल है दोस्तों, भेल में देखिए, चलिए भेल में आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर आया, क्रॉस वाली कैंडल, जो जिस कैंडल में बुलिश क्रॉस ओवर आया वो कैंडल भी रेड है, पर उसके साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं है, ये कैंडल से इसका क्लोज ऊपर है, तो ये एक्शन ही एक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी आज इट हैज टेकन द रिएक्शन, ठीक है। तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है, तो जब भी बुलिश क्रॉस ओवर हो देन लुक फॉर बाय, बेरिश क्रॉस ओवर हो देन लुक फॉर सेल। ये हाई है 35.75 और ये हाई है 36.40। सो अबव 36.40 टुमारो वी कैन गो विद द पेपर ट्रेडिंग। और रही बात दोस्तों, वन मोर थिंग जो एप्लीकेबल है, कि अगर अपने लेवल से ऊपर ओपन होता है, या इन केस ऑफ शॉर्ट कंडीशन हमारे लेवल के नीचे ओपन होता है, इन दैट केस, इन बोथ केस वी विल अवॉइड द ट्रेड, राइट। सो दिस इज द वे, जो होमवर्क हमने ही कर दिया है अभी वीडियो में, और अपोलो हॉस्पिटल आपको बताना है। चलिए दोस्तों, सबका फेवरेट देख लेते हैं। यहाँ से फिर पूरा इंडिया मार्केट, ग्लोबल मार्केट करना पड़ेगा, यानी यहाँ से ही देख लेते हैं। ये मेरा वॉच लिस्ट है दोस्तों। डाउ जोन्स आज देखिएगा क्या होता है, आज भी ये भी होमवर्क नहीं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे होमवर्क करने में बहुत मज़ा आता है। सो ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। डाउ जोन्स आज वॉच कीजिएगा क्या होता है, अबो 30,588.79, थोड़ी देर, थोड़े घंटे में ओपन हो जाएगा आफ्टर 2 to 3 आवर्स। अभी कितना बजा है, ठीक है, मैं वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, पर अभी ओपन हो जाएगा, तो ये ज़रूर देखिएगा। स्टॉप लॉस ये रिएक्शन का लो आएगा। स्टॉप लॉस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑलवेज इन केस ऑफ बाय लो ऑफ द रिएक्शन, एंड इन केस ऑफ सेल हाई ऑफ द रिएक्शन कैंडल। सो डोंट फॉरगेट टू ट्रैक डाउ जोन्स, भले ही ट्रेड नहीं करना है, इट्स ओके। कई लोग दोस्तों अभी डाउ जोन्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, नास्डेक के सब स्टॉक्स खरीदने की बातें करते हैं।
तो दोस्तों स्टॉप लॉस तो यहाँ पे भी रखना है, वहाँ पे भी रखना है, यानी वहाँ जाएंगे तो स्टॉप लॉस नहीं रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्पस वो है, अगर है कि यू विल गेट मीन्स द ट्रेडर कैन गेट द रीड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बाय टेकिंग पार्ट इन द यूएस मार्केट, तो वो नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो वहाँ पे भी रखना ही पड़ेगा। एस्कॉर्ट का होमवर्क आपको देता हूँ दोस्तों, बता दीजिएगा कौन से लेवल से एंट्री है, स्टॉप लॉस है, क्या करना है, बुलिश है, बेरिश है। फिर बात आती है एचडीएफसी की, जो हम कहते हैं बड़े वाला एचडीएफसी ऑलवेज कहते हैं, राइट, बिग वन। एचडीएफसी में नहीं है क्योंकि क्रॉस ओवर देखिए दोस्तों इस दिन आया, ये इसलिए रखा है कि आपको आइडिया आ जाए कि क्रॉस ओवर के बाद ही रिएक्शन चाहिए, तो ये केस को हम कर देंगे गुड बाय, ओके। क्योंकि क्रॉस ओवर के नेक्स्ट डे, बुलिश क्रॉस ओवर के नेक्स्ट डे ही वी वर लुकिंग फॉर द रिएक्शन, बट वी डिड नॉट गेट इट, सो अवॉइड इट। फिर है बहुत सारे स्टॉक्स है, गेल है, गेल आपके लिए होमवर्क में दोस्तों। इंडसइंड बैंक, आईटीसी, नेस्ले देख लिया है, और आरबीएल बैंक, ये बाकी के सब स्टॉक्स आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, तो ज़रूर होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूं और आपको काम भी आएगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन से होमवर्क में क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद डेफिनेटली आया ही है, आया होगा मैं नहीं बोलूँगा, तो जितना हो सके आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आने वाले दिनों के लिए जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। फॉलो द स्टॉप लॉस।